मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 50 ऑफ सीआरई। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। जैसा कि मालूम है आपको कि लेक्चर नंबर 49 तक हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली थी। हम लोगों ने बात की कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हमने सिंपल रिएक्शन दी थी, जिसमें कोई एक प्रकार का मॉलिक्यूल जो है वो जैसे कोई एक प्रकार का मॉलिक्यूल जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। तो अगर इस तरीके से कोई रिएक्शन है तो हम लोगों ने उसकी काइनेटिक्स को फाइंड आउट किया था। बट अगर वो एक अलग प्रकार के मॉलिक्यूल हैं तो जैसे रिएक्शन हमारी हो सकती है, देखिएगा रिएक्शन में क्या हो सकता है। रिएक्शन A+2 भी हो सकती है, यानी A और B दोनों भाग ले रहे हों और प्रोडक्ट बना रहे हों। यानी ये रिएक्शन जो है वो A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है और B के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर की है, यानी ओवरऑल देखें तो थर्ड ऑर्डर की है। हम लोगों ने आपको समझाया था। तो इसी तरीके से क्या है कि अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो -RA इक्वस टू K, फिर कंसनट्रेशन की पावर C और CV, इसकी C पावर 2। इसको ऐसे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, CV को और CA को आपस में कन्वर्ट करेंगे इनिशियल कंसनट्रेशन के टर्म में। तो इसको लिखेंगे पहले K CA0 और ब्रैकेट में 1 - XA, ऐसे लिख लेंगे इसको। और इसको लिखेंगे CB0 और 1 - XB, इस तरीके ले लेंगे। और इन दोनों का स्क्वायर आएगा, क्यों? क्योंकि CB की वैल्यू होती है CB0 - 1 - XB। उसका होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब हम यहाँ से देखें तो अगर CA कितना खर्च हुआ है तो CA ख़त्म हुआ है किसी भी टाइम पर जहाँ पर कन्वर्जन XA है तो इतना ख़त्म हुआ है। और उस समय जो है जो CB ख़त्म हुआ है वो CB मतलब B ख़त्म हुआ है तो B कितना CB0 XB इतना ख़त्म हुआ है। अब आपको मालूम है कि 1 मोल अगर रेट करेगा A का तो B का 2 मोल रेट करेंगे, यानी A वाली क्वांटिटी है वो मोल के हिसाब से देखी जाए तो इसके हिसाब से दोगुनी होगी, यानी CB0 XB की वैल्यू जो होती है XB की वैल्यू जो है वो ट्वाइस होगी CA0 X से। ठीक, तो हम इस रिलेशन को यूज करके हम इसे पुट करेंगे। पहले हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं इसको। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो? पहले हम लोगों ने इस तरीके कन्वर्जन आपको कराया था, देखिएगा। -RA को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम CA0 DXA अपॉन DT लिख लेते हैं -RA को, और इधर लिखेंगे K CA0 CA0 XA, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और हम इधर जो है CB0 उसको हम कन्वर्ट करना है, स्क्वायर पहले बाहर ले रहे हैं हम, तो CB0 CB0 XB ऐसे लिख लेंगे, स्क्वायर रखेंगे। ठीक, हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए C0 को ऐसे रहने दीजिए, CB0 XB को आप हटा के इसकी जगह पर 2 CA0 XA रखिए, K CA0 XA CA0। ठीक, और यहाँ पर CB0 -2 CA0 XA है ना, और इसका स्क्वायर। अब आप आसानी से देख पा रहे हैं कि हम ये जो हमारे पास है इसमें से CA हम कॉमन ले सकते हैं, CA0 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचता है 1 - XA। ऐसे ही यहाँ पर हम CA कॉमन ले सकते हैं, CA यहाँ पर नहीं है, CA ऊपर नीचे भाग देना पड़ेगा, तो भाग वाला रह जाएगा और मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा। तो CA0 को हम बाहर ले सकते हैं, बट स्क्वायर है इसलिए CA0 का स्क्वायर बाहर आएगा। इधर CB0 अपॉन CA0 बचेगा, जिसको हम M बोल सकते हैं, और अंदर बचेगा 2XA सिंपली, और स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। तो ये सब रिलेशन इनके बीच में रहेंगे, हम इनको देख सकते हैं और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी जो हमारा मैकेनिज्म है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइनली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को हम कहेंगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, इतना जो हमने पहले पढ़ाया है वो मोर देन सफिशेंट है।
और ऐसे ही हम देखेंगे तो एक और मैकेनिज्म हो सकती है, एक और मैकेनिज्म हो सकती है। वो मैकेनिज्म क्या, आप देख लीजिए। जैसे कि इसमें a+2b ना हो के 2a+b हो सकता है, तो हम लिखेंगे -RA इक्वस टू के CA का स्क्वायर और CB, ठीक। तो यहाँ पर के CA0 1 - XA का होल स्क्वायर और CB0 1 - XB। यहाँ पर जो है जो CA0 XA होगा ये A का कंजप्शन होगा और B का होगा CB0 XB होगा, ठीक। बट CB0 XB जो होगा वो आधा होगा किससे, CA0 XA मुकाबले में, ठीक। तो जहाँ पर भी हमारा CA0 XA है वहाँ पर हम 1/2 CA0 XA रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बताया, तो हम फिर एक रिलेशन हमको मिल जाएगा। मगर डिप्लोमा वालों को बीट वो और गेट एग्ज़ाम को भी इसमें कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम वही पढ़ेंगे जो हमें ज़रूरत है, ज़्यादा हम अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इन सबको लर्न भी करना है और रिवाइज भी करना है, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। आइए हम देखते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग जो है nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन, जो कि आज का टॉपिक है। लिखो nth ऑर्डर रिएक्शन। तो nth ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, हम मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है और जो कोई A है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और सिंपली इस रिएक्शन का ऑर्डर जो n है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसनट्रेशन के n पावर पर डिपेंड करती है, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके मैकेनिज्म -RA, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वैसे लिखेंगे -RA, और -RA को लिखते हैं -dC/dt और इक्वस टू के और CA की पावर n, ऐसे लिखेंगे, ठीक। और इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे -dC/CA की पावर n इक्वस टू के और dt। ऐसे लिख लिया। अब हम जानते हैं कि भाई माइनस बाहर आने दो, CA की पावर ऊपर है तो माइनस साइन हो जाएगा, और जो हो जाएगा DCA इक्वस टू के और dt। अगर हमें पूरी प्रोसेस के लिए चाहिए, पूरे टाइम के लिए, तो इनिशियल में टाइम 0 था, लास्ट में टाइम t हो गया है, और कंसंट्रेशन शुरुआत में CA0 था और बाद में किसी भी टाइम t पर CA हो गया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हम सॉल्व करेंगे CA की पावर n माइनस, जितनी पावर होती है वो ऐड हो जाती है, और ऊपर जो पावर समेशन बनता है वो नीचे आता है। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। ऊपर CA होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट CA0 माइनस इक्वस टू के, सिंपली t आएगा और ये t और 0 आएगा, ठीक। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे, तो देखो ये जो नीचे बन रहा है n - n+1, ये जो बन रहा है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर माइनस भी है, तो -1 और ये -n+1, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक, जो कुछ भी है। अब हमारा जो बचा है CA की पावर -n+1 बचा हुआ है, ठीक, और पावर है CA
और सी ए नॉट यहाँ पर इक्वल टू के, यहाँ टी माइनस 0 बनेगा। हम लिमिट अंदर पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम अगर माइनस को यहाँ पर अगर हम माइनस को अंदर ले लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस एन प्लस वन ना होके एन माइनस वन हो जाएगा। एन से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम सी ए को 1/CA में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पावर में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1/CA कर दिया और जो उसकी पावर है ओवरऑल जिसकी पावर है वो माइनस साइन में अगर 2 है तो -2, 3 है तो -3, तो माइनस अगर लगाएंगे -n+1 में तो n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। और लिमिट जो अभी मैं फिलहाल ऐसे रहने देता हूँ KT। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो। आप इसको सॉल्व करोगे तो जो 1/n-1 है इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो ये n-1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा KT। अब इधर देखो जो 1/CA है इसकी पावर ऊपर है कितनी, माइनस करते अंदर ले लेंगे तो n-1 हो जाएगा और पावर जो है बाहर रहेगी CA और CA नॉट। ठीक, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो हमारी जो पावर है इसमें n-1 है। ठीक है, नीचे ले लेते हैं इसको और CA और नीचे CA नॉट इक्वल टू n-1 KT। क्लियर? तो अब देखिएगा जो हम इसको लिमिट अंदर लगा रहे हैं तो n-1 और माइनस सॉरी CA की पावर n-1 माइनस 1/CA नॉट की पावर n-1। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा और n-1 इंटू KT। तो ये जो बन के आ रहा है हमारे सामने वो एक फार्मूला है और ये फार्मूला जो है इसको आपको याद रखना है। ठीक, CA की पावर n-1 माइनस 1/C नॉट की पावर n-1 इक्वल टू n-1। इसको मैं एक बार और साइज लिख देता हूँ। और सुंदरीकरण कर देता हूँ इसका। तो जाएगा 1/CA की पावर n-1। अब ज़्यादा थोड़ा मोटा हो गया, 1/CA नॉट की पावर n-1 इक्वल टू n-1 KT। ठीक, तो ये फार्मूला जो है आपको याद कर लेना है। तो अगर nth ऑर्डर कोई भी जनरल रिएक्शन है तो उसके लिए हम इसमें n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस n की वैल्यू n की वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी n की वैल्यू है तो हम यहाँ पुट करेंगे तो उस ऑर्डर के लिए यह हमें फार्मूला दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसमें n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नीचे जाएगा 1/CA की पावर -1। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा +1। ऐसे ही n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आप देखोगे जो हो जाता है C नॉट की पावर -1, तो यहाँ पुट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू मतलब 0 पुट करें तो -1 हो जाएगा और KT हो जाएगा। इन दोनों को माइनस को इधर डिवाइड कर दो इससे या फिर माइनस कॉमन लेके काट दो तो CA नॉट -CA इक्वल टू KT। ये मिल गया, आपने ही पढ़ा था।
मैंने आपको ये पढ़ाया था सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी, जब जीरो ऑर्डर पढ़ाया तब। तो आप इसी से कोई भी निकाल सकते हो। चलो हम दिखाते हैं। n बराबर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो n बराबर 2 कर देखते हैं। अब n बराबर 2 करेंगे तो ये क्या है 1 अपॉन सी ए, तो 2 माइनस 1 यानी 1 पावर, 1 अपॉन फिर 1 पावर इक्वल टू 1 इंटू के टी। तो सॉल्व कर लो। 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी ए नॉट इक्वल टू के टी। तो भाई सेकेंड ऑर्डर में तो मैंने आपको ही लिखवाया था, तो n बराबर 2 रखने पर भी हमें मिल जा रहा है। यानी जनरल फार्मूला हमारा है जिससे हम कुछ भी वैल्यू प्राप्त करना हम निकाल सकते हैं। चलो हम n बराबर 3 रख के देखते हैं। हमने n बराबर 3 पुट किया तो हम देखा नीचे 1 अपॉन सी ए स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन सी ए नॉट का स्क्वायर आ गया और इक्वल टू n माइनस 1। n बराबर 3 पुट किया तो 2 के टी आ गया। बिल्कुल सही। तो n बराबर 3 ऑर्डर पढ़ाया था मैंने आपको लेक्चर नंबर 49 में, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला आता है। तो कोई भी जनरल हम क्वेश्चन ले सकते हैं, ध्यान रखना है n बराबर 1 हमें वहाँ पर पुट नहीं करना है। तो इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन के टर्म में भी हम जनरल फार्म निकाल सकते हैं। तो हम कन्वर्जन टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि हमने अगर इस फार्मूले से पहले n की वैल्यू पुट करनी है और हमें जो कंसंट्रेशन का प्रोफाइल है वो निकाल लेना है, और निकाल लेने बाद में अगर हमें कन्वर्जन टर्म में चाहिए तो जहाँ पर सी ए है वहाँ पर हमें सी ए नॉट 1 माइनस एक्स से पुट कर देना है, वो कन्वर्जन के फॉर्म में हमारा फार्मूला आ जाएगा। कन्वर्जन टर्म में निकालेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए सी नॉट एक्स से इक्वल टू सी नॉट एक्स से इक्वल टू के टी आएगा, और सेकेंड ऑर्डर के लिए आएगा एक्स से अपॉन 1 माइनस एक्स से और इक्वल टू 1 होगा इंटू के होगा, सी ए नॉट होगा और टी आएगा, ठीक। हमें सारा याद रहता है। तो ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2 -1 मतलब ओवरऑल -1 इक्वल टू आ जाएगा 2 आएगा इस बार, और 2 आने के बाद जो है सी नॉट का स्क्वायर आएगा और के टी आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो वो हमें यहाँ पर इसका यूज नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर का इस तरीके से नहीं निकालना है, बट हम निकालते हो कन्वेयर का तो निकल के आया था -ln 1 माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो इस तरीके से हम किसी ऑर्डर का निकाल सकते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का इस nth ऑर्डर से नहीं निकालेंगे, ठीक। चलो अब हम क्या करेंगे, अब इसी फार्मूले की हेल्प से हम जो है बहुत ही आसानी से निकालेंगे अपना क्या बोलते हैं उसको, टी हाफ का फार्मूला, ठीक। टी हाफ का फार्मूला निकालेंगे। तो टी हाफ का फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो आपको निकालना है। चलो टी हाफ का फार्मूला देखो, फॉर टी हाफ लाइफ पीरियड, ठीक। तो हाफ लाइफ पीरियड में देखो सबसे पहले 1 अपॉन सी ए का पावर n-1 अपॉन सी ए नॉट की पावर n-1 इक्वल टू n-1 के टी, ठीक। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना है टी हाफ की फार्म की। टी हाफ का फार्मूला क्या बनेगा, तो टी हाफ के लिए हमें पता है जहाँ पर टी होता है वहाँ पर हम टी हाफ लिख लेते हैं, और जहाँ पर सी ए की वैल्यू होती है वहाँ पर हम सी ए नॉट की बाई 2 रख देते हैं। तो हम वैसा यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा सिर्फ हमें यहाँ पर पुट करना है। तो हम जैसे इसमें पुट करेंगे तो इसमें हमें ए वाली वैल्यू पुट करनी है सी नॉट बाई 2। तो सी ए नॉट बाई 2 इसकी पावर हो जाएगी n-1 इक्वल टू 1 अपॉन सी ए नॉट, इसको रहने दो ये कांस्टेंट है, n-1 इक्वल टू n-1 और के टी, ठीक। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो नीचे 2 जो डिवाइड में वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा n-1 और सी ए नॉट की पावर n-1 1 अपॉन सी ए नॉट की पावर n-1 इक्वल टू n-1 और के टी हाफ,
तो अगर आपने ए चेंज किया है तो आपको यहाँ भी तुरंत टी हाफ लिखना पड़ेगा। तो अब देख पा रहे हो आप कि भैया इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें सॉल्व करना है 2 - 1 सेम, नीचे डिनोमीटर सेम है तो n-1 इक्वस टू n-1 और के टी हाफ। समझ गए? तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत आसानी से कि कितना हमें दिख रहा है। अगर हम सिर्फ टी हाफ की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टी हाफ की वैल्यू निकालने के लिए 2 की पावर n-1 -1 पूरे का यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, इधर n-1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, और नीचे रहेगा 1/CA0 की पावर n-1, ठीक। ये निकल के आ जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम और अच्छा कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो टी हाफ जो है बराबर हो जाएगा। देखो अगर हम इसको दिखाएं कि एक किसके प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो उसको ऊपर ले आना पड़ेगा। ऊपर ले आएंगे तो पावर में सिर्फ एक्स्ट्रा माइनस आना जाएगा। तो अगर हम n-1 में अगर हम माइनस लगाएंगे तो 1 - n हो जाएगा, है ना। देखो समझो, इसको माइनस है, ठीक, और हमें n-1 एक्स्ट्रा माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, तो -n +1 हो जाएगा, या फिर इसको 1 - n कह सकते हैं, यानी उल्टा हो रहा है, ठीक। तो 2 की पावर n-1 और फिर माइनस पूरा 1 बटे n-1 और के, जो पूरा कांस्टेंट है। n ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, ऑर्डर रिएक्शन का चेंज नहीं होता। फिर इसमें के है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, चेंज नहीं होता। तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। और CA0 है वो ऊपर जाके पावर n-1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यह पूरा जो है, आप इसको ध्यान रखना है कि भाई ये पूरा क्या है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जो टी हाफ है वो एक्चुअली सी कंसंट्रेशन की जो पावर है 1 - n पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो ऐसे ही हम देखते हैं इसको। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम इसको और सिंपल तरीके ले सकते हैं कि जो टी हाफ है वो बराबर है कि कोई कांस्टेंट है, मान लेते कोई कांस्टेंट ए है, और इसको चलो ए का ये स्पेशली लिए मैंने, तो कुछ और कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये जेड है, ठीक, और कंसंट्रेशन की पावर 1 - n पर डिपेंड करता है। जेड का मतलब है 2 की पावर n-1 -1/n-1 इंटू के, ठीक। तो वो ये बड़ी पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो हमारे सामने है, इस पूरी वैल्यू का क्या है कि ये जेड है, ठीक। तो अगर हमसे बोले कि कोई रिएक्शन है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी वैल्यू दी है 2, और उस समय जो टी हाफ है वो 4 सेकंड था, अगर कंसंट्रेशन हो जाए 6 तो टी हाफ कितना हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की पावर 1 - n पर डिपेंड करता है, ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट केस है तो टी हाफ के लिए हम फर्स्ट केस के लिए ले लेते हैं, और इक्वस टू जेड कंसंट्रेशन की पावर n-1 - n फॉर द फर्स्ट केस, है ना। ऐसे ही टी हाफ जो है वो हम ले लेंगे सेकंड केस के लिए, और जो हमारा कंसंट्रेशन की पावर 1 - n है वो ले लेते हैं सेकंड केस के लिए, ठीक। और इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं,
अगर फिर इन इक्वेशन को डिवाइड हम करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या होगा, हमारे सामने एक रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन होगा टी हाफ वन टी हाफ सेकेंड ऑर्डर बराबर कंसंट्रेशन, ठीक, की पावर जो है कंसंट्रेशन फर्स्ट वाले केस का और कंसंट्रेशन सेकंड वाले केस का, और इन सब की पावर 1 माइनस एन। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, और इसमें अगर पूछेगा कि भाई ऑर्डर बताना है रिएक्शन का कितना होगा, ठीक, ऑर्डर दिया होगा तो सेकंड जो टाइम है वो पूछेगा। अगर जो इनमें से एन, देखो इसमें जो वैल्यू दी है टी हाफ की, इसका कंसंट्रेशन फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक, अब कंसंट्रेशन सेकंड भी दिया हुआ है, टी हाफ सेकंड पूछ रहा है तो उसको एन देना पड़ेगा। अगर मान लो उसने एन दिया हुआ है तो वो टी हाफ सेकंड पूछ सकता है, बट अगर एन नहीं दिया हुआ है तो टी हाफ सेकंड आप बता नहीं पाओगे। तो ऐसे कैसे में टी हाफ सेकंड भी दिया होगा और एन पूछेगा, तो 4 वेरिएबल होंगे तो कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। हम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो करवाएंगे, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं, तो अब इस टेक्निक से जो है लगा सकते हो। चलो अब हम एक इसमें ग्राफ बनाते हैं जो कि तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आपने कहा सर जो टी हाफ होता है वो बराबर होता है जेड के और सी नॉट की पावर 1 माइनस एन के। हम ठीक है, यानी जो वाई इक्वस टू एम एक्स इस फॉर्म में है, तो मुझे क्या करना है, एक कर्व बनाना है। तो कर्व बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि जो लाइन हो या तो वो ऐसी लाइन हो, ठीक, या फिर वो लाइन ऐसी बनती हो, और या फिर वो लाइन ऐसी बनती हो, तो कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक। और जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, देखो इस पूरी लाइन जो ग्राफ दिया हुआ है हमारे सामने, इसको हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखो हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो एलन टी हाफ इक्वस टू इस जेड इंटू सी ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, इनका एलन इनका लेंगे हम एलन, ठीक, जेड इंटू सी ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। तो अब आप जानते हो कि भाई एलन लेंगे तो ये दोनों टर्म का प्लस में आ जाएंगे, तो एलन जेड आ जाएगा प्लस एलन सी ए नॉट तो जो एलन सी ए नॉट की पावर 1 माइनस एन होगा, ठीक। इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो जो एलन टी हाफ चल रहा है और जो एलन जेड कांस्टेंट है, और जो 1 माइनस एन ये आगे आ जाएगा, और एलन सी ए नॉट इतना हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख लेते हैं कि ये बन जाएगा एलन टी हाफ और हो जाएगा 1 माइनस एन एलन सी ए नॉट प्लस एलन जेड, ठीक। तो हमारे सामने ये फॉर्मूला निकल के आया है। आप इसमें देख सकते हो कि अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये क्या है, ये वाई है, ये एम है, ये एक्स है, और ये सी है। जेड की वैल्यू पता है ना, 2 की पावर n-1 अपॉन n-1 टू के, तो पूरा जेड कांस्टेंट, तो एलन जेड भी कांस्टेंट होगा।
सी है, इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से इंटरसेप्ट का है, और यहाँ पर 1 माइनस एन कॉन्स्टेंट है, तो वो उस लाइन की क्या है, स्लोप है। एल एन सी ए जो है वो एक वेरिएबल है। हमने जो ग्राफ बनाया है डिफरेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो टी हाफ कितना आएगा। तो यहाँ पर बार बार हम इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए वेरिएबल है, तो उनके हिसाब से टी हाफ भी चेंज हो रहा है, क्योंकि टी हाफ जो है सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है। तो इसमें हम आइए देखें, अब हम ग्राफ देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में जब हम ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करते समय क्या होगा, 3 प्रकार से लाइनें आएंगी, है ना। आप इसको देखिएगा, या तो वो लाइन कुछ इस तरीके का आएगी जो पॉजिटिव स्लोप को दिखा रही है, मतलब ऊपर की ओर जा रही है। क्या लाइन ऐसी आएगी जो निगेटिव स्लोप को दिखा रही है। अगर इंटरसेप्ट पता करना है आपको, तो उसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं जो यहाँ पर काटेगी, दिस इज इंटरसेप्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंटरसेप्ट बनेगा दूसरी वाली लाइन का, है ना। और अगर आपको ऐसे जो है पहली लाइन का स्लोप पता करना है आपको, जैसे इसका स्लोप पता करना है आपको, तो वो स्लोप इसका इतना होगा, मतलब इसके लिए एल एन जेड जो है वो इतना होगा, समझ गए। तो इस तरीके से ये लाइन जो है इसका स्लोप क्या पॉजिटिव है, यानी जो इसमें हमारा सामने जो n माइनस 1 नहीं 1 माइनस एन, ए स्लोप है इसका 1 माइनस एन, और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है मोर देन 0 होगा, समझ गए। पॉजिटिव बोलें तो मोर देन 0 होगा, और ए जो है इसका स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। और 1 माइनस एन जो है इसका स्लोप क्या होगा, 0। क्लियर। तो अब हम इसमें हम मतलब निकालते हैं कि क्या मतलब है। इसमें क्या मतलब है, देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो एन इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे, उसको जो ले जाएंगे उधर, तो ये वैल्यू 1 क्या आ रही, यानी यहाँ पर एन की वैल्यू मोर देन 1 होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 होगी, और इसको उधर ले जाएंगे हम, तो एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, ठीक। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है किसी लाइन का, जो कि एल एन टी हाफ और एल एन सी नॉट में बनाया गया, अगर कोई ग्राफ ऐसा है जो एल एन टी हाफ में और एल एन सी नॉट में बनाया हुआ है, और उसकी लाइन ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ए वाई लाइन, फर्स्ट लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट लाइन में अगर ऐसी लाइन जा रही है, इसका स्लोप हमें दिया हुआ है, और स्लोप अगर दिया हुआ है तो मतलब स्लोप उसका जो है पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में जो एन है वो एन लेस देन 1 होगा। तो किसी भी ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर लेस देन 1 है, उसके लिए स्लोप पॉजिटिव आएगा, और इस रिएक्शन के लिए स्लोप नेगेटिव आएगा, और उसके लिए स्लोप जो है वो 0 आएगा, और ऑर्डर 1 होगा। यानी जो रिएक्शन इनमें ऑर्डर 1 से ज़्यादा है उनके लिए नेगेटिव स्लोप शो होगा, जिनके लिए हमारा रिएक्शन ऑर्डर लेस देन 1 है उनके लिए पॉजिटिव शो होगा, और इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप इसमें काफ़ी चीज़ समझ गए होगी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है हम उसको देख लेते हैं। ऐसे आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, इसमें ऐसी लाइन दी होगी, और इसमें बोलेगा कि यह जो है एल एन टी हाफ में है और एल एन सी नॉट में ग्राफ है, ठीक। अब आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, क्लियर बात। इस रिएक्शन का क्या करना है, ऑर्डर आपको बताना है, ऐसे बोल देगा, आपको इस तरीके से बोल देगा। अब आपको मालूम है कि इस रिएक्शन का स्लोप आपको निकाल लेना है। स्लोप कैसे निकालोगे, यहाँ पर ऐसी वैल्यू दी होंगी, एक्स पे वाई पे वैल्यू दी होंगी, तो इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लोगे, बाई टू माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप निकाल लोगे, और उस स्लोप को 1 माइनस एन के बराबर पुट कर दो, ठीक। तो अब जो यहाँ से मान लो वैल्यू उसकी 0.2 है, पॉजिटिव है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से n निकलेगा, तो n निकल के आ जाएगा 0.8। आपको दिख रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव हमने लिया हुआ है, पॉजिटिव लेने पर इसका स्लोप जो निकल के आ रहा है और 0.8 आ रहा है, यानी लेस देन 1 आ रहा है।
जो रिएक्शन जिनका स्लोप पॉजिटिव है उनका ये वाला कर्व ln t हाफ ln c नॉट में उनमें ऑर्डर जो है लेस देन 1 आना चाहिए। अगर आपने गलती से 1.2 लिख दिया है तो ध्यान रखिए इसका 1.2 ऑर्डर नहीं होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखने वाली इतनी बात है अब तक इस लेक्चर में। तो अच्छा, ये टी हाफ से हम किसी भी रिएक्शन का टी हाफ निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी हाफ इक्वस टू जेड की वैल्यू कहते हैं 2n-1/n-1 इंटू के और CA0 की पावर 1-n। ध्यान रखिए यहाँ पर n बराबर 1 नहीं पुट करना है और कुछ ही पुट करना है, ठीक। अब मान लो हमें हाफ ऑर्डर की जीरो ऑर्डर की निकालनी है। तो जीरो ऑर्डर में जो रिएक्शन में निकल के आया था, जो मुझे याद है, जो टी हाफ निकल के आया था वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमारी पावर था CA0/2K, ठीक है, निकल के आया था। तो किसका निकल के आया था? ये निकल के आया था जीरो ऑर्डर का। अब इस फार्मूले से निकालता हूँ, क्या इतना ही निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा। अंदर अब जीरो पुट करो तो 2 की पावर 0-1 अपॉन यहाँ पर -1 होगा, जीरो पुट करते ही यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पर CA0 की पावर 1-0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर -1 है पावर 2 की, यहाँ पर ऐसे रहेगी, यहाँ -1 है, यहाँ पर के है, वो जी हाँ ठीक है -1 है, और यहाँ पर जो है CA की पावर 1 है। क्लियर? जीरो पुट क्या है? जीरो पुट क्या है? -1 है, ओके। जीरो पुट क्या है? पावर कितना आया था यहाँ पर जो फार्मूले में बन के आया था, ठीक है। टू की पावर n-1 था और यहाँ पर -1 था, ठीक। क्लियर? -1 था, -1 था, -1 था, ओके। तो उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से देखो 1/2 -1 हो जाएगा और नीचे -1 होगा, नीचे के होगा और CA0 होगा। क्लियर? ऊपर देखो माइनस हाफ बचेगा, नीचे माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस हाफ बचेगा और CA0 है और नीचे माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा CA0/2K, ठीक। और ये क्या है? टी हाफ है। तो किसी भी ऑर्डर का आप निकाल सकते हैं। जीरो ऑर्डर निकाला हमने, ऐसे ही हम जीरो वन ऑर्डर का नहीं निकालेंगे इससे हम। और हम वन ऑर्डर क्या होता है? वन ऑर्डर का होता है टी हाफ इक्वस टू 0.693/K, ठीक। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो टी हाफ इक्वस टू 0.693/K। ऐसे ही हम किसी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। मान लो हम सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, है ना। सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे टी हाफ सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक। n/2 तो क्या था? 2 की पावर n-1 अपॉन n-1 इंटू के और CA0 की पावर 1-n था ना, 1-n। क्लियर? तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सॉल्व करना है, n/2 पुट करना है। तो n/2 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पर 2-1 होगा ऊपर पावर में, तो आप देखोगे 2-1 एक पावर हो जाएगी, 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर एक बार तो एक हटाएंगे तो एक ही बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, n/2 पुट करने पर यहाँ पर के बचेगा और यहाँ पर -1 पावर बचेगी किसकी? CA0 की। तो सॉल्व करने पर देखोगे आप तो के CA0 आ जाएगा, ठीक। ये क्या है? ये जो है टी हाफ की वैल्यू है, किसके लिए है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और हमने देखा था कि इसी तरीके से करेक्शन निकल के आई थी। तो आपको फाइनली हम इतना करना चाहते हैं कि टी हाफ की वैल्यू डिफरेंट ऑर्डर में क्या है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से किसी भी टाइम निकाल सकते हो, जैसे आपको वैल्यू पुट करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ताकि आपको माइंड पर ज़्यादा स्टैप नहीं डालना है। बस आपको क्या करना है? इस टी हाफ की वैल्यू n ऑर्डर के लिए याद कर लेना है। अब वो भी याद नहीं करना चाहते हो तुरंत वहीं पर ड्राइव कर लेना है, 1 मिनट का काम है, ठीक। तो हम लोगों ने आज देखा nth ऑर्डर, इसमें हम लोगों ने एक बार रिवाइज में कर लेता हूँ।
देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया था, हमने एक फार्मूला निकाला था जिसको बोलते थे CA की पावर n-1 अपॉन CA नॉट की पावर n-1 इक्वस टू n-1 KT, है ना। ये वाला फार्मूला हमने निकाला। फिर हम लोगों ने देखा कि जो पावर है T½ फार्मूला है वो Z और CA नॉट की पावर 1 - n है, ठीक। जो ऐसे निकल के आता था, हमने उसको एक्सपेंड भी किया था। 2½ इक्वस टू इसकी पावर थी 2 - n और होल -1 अपॉन n-1 के, और यहाँ पर CA नॉट की पावर 1 - n, है ना। इसको इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और इसे डिफरेंट ऑर्डर की हमने रिएक्शन निकालने की कोशिश की। तो हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें हम फर्स्ट लेकर सेकंड और एंड तक एक समराइज करेंगे लेक्चर्स को कि कहाँ पर कितना ऑर्डर फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।